नहीं, वो फिर उठता है और फिर भागता है। मैं देखता हूँ लोगों को, अगर कोई जो गिर गया और उसने समझ गया कि मैं हर बार गिरूंगा तो वो कभी नहीं उठ सकता, और जो गिर के उठ गया उसने कहा अब नहीं गिरूंगा तो उसको दुनिया गिरा नहीं सकती। उठिएगा और मजबूती से उठिएगा, अपनी फैमिली को समझाइएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा। मैंने बताया ना, कोई भी दवाई मत खिलाइएगा, सिर्फ ये खिलाइएगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी कामयाब हो जाएगी। देखिए इतनी अच्छी चीजें डॉक्टर साहब ने बताई, शाहिद सिद्दीकी जी ने, कि हम मलेशिया गए घूमने और आपको दिखाया, सिर्फ इस वजह से कि आपका भी दिल करता होगा जाने को। मेरा तो दिल करता है जाने को, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी प्लेन में बैठूं। आप भी चाहते हैं ना? हाथ उठाकर बताइए तो कितने लोग नहीं चाहते? नहीं, समझदार है क्या? आप सब लोग चाहते हैं प्लेन में बैठना, सारे लोग की ख्वाहिश है प्लेन में बैठे, लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ बैठे बैठे नहीं पहुंच जाएंगे प्लेन में। प्लेन में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अब मेहनत कैसे होगी? सिर्फ बैठे बैठे नहीं, बल्कि एक दूसरे से हाथ मिला करके, साथ में चलने के और लोगों से बात करने से। जब बात करेंगे आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होगा, आपके दिल में कॉन्फिडेंस होगा, आप रिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हुए होंगे। जब आप बोलेंगे तो रिएक्शन बोलेगा, जब रिएक्शन बोलेगा तो मलेशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमेगा। आप घूमिएगा और सारे लोगों को ये जज्बा रखिएगा कि मैं तो घूमूंगा ही, और जो मेरे साथ लोग हैं उनको भी अपने साथ में लेके जाऊंगा। जो शाहिद सिद्दीकी जी का जज्बा है, ये जज्बा हर इंसान के अंदर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि घर घर में रिएक्शन फैल जाएगा। अब आइए, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारे पांडे सर, जिनको बेसब्री का इंतजार है हमें सुनने को, मैं सुनता हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। और आर के शर्मा जी तो हर बार यही कहते हैं कि जो नॉलेज इन्हें है वो किसी को है ही नहीं। जब ये बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम यहाँ बैठे बैठे कितने लोगों को सही कर सकते हैं। हर इंसान ये सोच सकता है, लेकिन क्या ऐसे ही नहीं। अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दिमागों को तरोताजा करके जाएंगे। और सिर्फ घरों में नहीं बैठना है, बल्कि घर घर जाके बताना है कि रिएक्शन खाओ, अपने बच्चों की लाइफ आगे बढ़ाओ। और कब बढ़ेगी? जब रिएक्शन के हम लोग घर घर में जाके इस्तेमाल कराएंगे, घर घर में हमारी चीजें इस्तेमाल होंगी, और घर घर में हमारे रिएक्शन के चीजें इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इंसान हमें बीमार नहीं दिखना चाहिए। पहले हमें खुद समझना है, पहले हमें खुद चुस्त होना है, पहले हमारी आवाज, हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस पैदा करना है। पहले हमें अपने अंदर वो फुर्ती आवाज लाना है, वो फुर्ती लाना है कि हम घर घर जाके लोगों से बात कर सके। अगर हम बात तो नहीं कर सकते हैं तो लोगों से कॉल करके बात करें, कॉल करें और लोगों को बताएं कि रिएक्शन क्या चीज है, क्या चीज है। अगर आप बीमार हो रहे हो, नहीं, हमें बीमार ये नहीं देखना कि जब बीमार होगा तब इसे खिलाना है। हमें लोगों को बीमार होने से पहले उसे खिलाना है ताकि वो बीमार ना हो सके। ये हमारा होना चाहिए, और सबका ये नजरिया होना चाहिए कि जो मेरा पड़ोसी है वो बीमार उसे नहीं होने दूंगा, मेरा रिश्तेदार है उसे बीमार नहीं होने दूंगा। अब वो खाएगा कैसे, आप खिलाएंगे कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसकी बात को समझ सकते हैं, किस तरीके से उसको समझा सकते हैं। ये तभी हो सकता है कि जब हम खुद मजबूती से खड़े हो, हमारे दिल में पूरा विश्वास हो, हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हो, तब हम ये कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। जिसको उम्मीद होगी आगे बढ़ने की वो बढ़ता चला जाएगा, जो पीछे हटते हैं वो पीछे ही चले जाते हैं, जो किसी की टांग खींचता है वो और पीछे चले जाता है। लेकिन जिसने उम्मीद रखनी हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो हमने देखा है कि वो प्लेनों पे नहीं बल्कि चांद पे घुमा करता है। अगर आपको भी चांद पे घूमना है, आपको दुनिया की सैर करनी है, तो ऐसे नहीं बैठे बैठे करेंगे, बल्कि आपको जाना पड़ेगा। आइए अब मैं आपके सामने आपके रूबरू कर दूं पांडे सर को। इनके लिए जोरदार इस्तेमाल होना चाहिए, और ऐसा इस्तेमाल नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ताली बजाना नहीं, तो रिएक्शन वालों की आवाज ही नहीं है, ये तो दूसरों की आवाज है। एक ऐसी आवाज करें कि नीचे तक आवाज पहुंचे, नीचे वाले भी कहे किसी की आमद हुई है। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पांडे सर का। अभी तक जवान लगते हैं, कोई कहते हैं कुछ नहीं, अभी तक जवान लगते हैं। मैं समझता हूँ किसी और का कमाल नहीं है, रिएक्शन का कमाल है? हर औरत, हर लेडी आती है, देखिए आज लेडी हंस रही है, सारे लोग हंस रहे हैं। अरे यही फैमिली है, यही रिएक्शन का कमाल है कि सारे लोगों को हंसाना, सारे लोगों को खुश रखना, किसी को खिलाना कुछ नहीं है। ये दवाई का आदमी बनाना कि ये दवाई खाना पड़ेगी, नहीं, हमें किसी को दवाई नहीं खिलाना है, नहीं, हमें बल्कि सबको खुश रखना है। जैसे आप लोग खुश हैं ऐसे खुश रहिएगा, आप सबको अच्छी चीज खाइएगा, अच्छी चीज दीजिएगा। अब मैं सर का इस्तेमाल वेलकम एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। आपके हसीन तबस्सुम की मैं क्या मिसाल दूं, आपके हसीन चेहरे का मैं क्या जवाब दूं,
कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से खरीद लाता। आप तो खुद गुलाब हो, आपको क्या गुलाब हो। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दों के भंडार हैं, किसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है ये बखूबी जानते हैं और बहुत लंबे समय से इन्होंने इस मंच को संभाला और साथ साथ हमें प्रेरणा भी दी। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता, सीखने की जो पावर है वो अंत तक कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखिए आज ना जैसे स्लाइड्स हैं आपकी 15-20 मिनट का मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगा। आप में से कुछ लोग तो काफ़ी पुराने हैं और कुछ लोग नए। आवाज़ आ रही है सबके पास? कम अगर हाँ कोई और कर दूँ? हेलो 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 हाँ जी अच्छा इधर आना। देखिए सबके ज़िंदगी में बचपन से सबने देखा तो अलग अलग कंपनियां देखी। कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट खाता है, कोई किसी चीज़ का। जैसे एक बहुत पुराने ज़माने में एक बिस्किट आते थे, किसके ग्लूकोज के आते थे, वो ब्रिटानिया के थे, 95 पैसे के आते थे, मार्केट में वही बिकाते थे और लोग बड़े शौक से खाते थे। चलो वो तो चीज़ अलग हो गई, लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि वो वक्त जो होता है बचपन का, बच्चे को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कितनी खानी है और क्यों खानी है। जो पेरेंट्स लाकर दे देंगे वो बच्चा खा लेगा। आज जो बच्चे ने अभी स्पालूना खा के दिखाए, उसका सिर्फ एक कारण है कि उसने जन्म होने से पहले इतनी बेहतरीन चीज को खाया। यानी गर्भ से कब्र तक हर जगह हर किसी को इसकी जरूरत है। ये आपको दुनिया को बताना। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इंसान तो है ही, इंसान के अलावा वनस्पति को भी इसकी जरूरत है। हमारे बीच में बैठे हैं साधु जी और इन्होंने अपने खेतों में डाला गेहूं में एक एक डिब्बा 1 एकड़ में, तो उससे पैदावार बढ़ी है। और हमने अपने घर में खुद में पौधों में देखा, चाय की पत्ती का पानी जब डाला तो जो मुरझाया हुआ पौधा था वो 24 घंटे में खिल गया। तो आप तो जीते जागते इंसान हो, आपके अंदर खून दौड़ रहा है और आपका मैकेनिज्म इतना तगड़ा है कि हर व्यवस्था को 24 घंटे में ठीक कर देगा। डॉक्टर हिप्पोक्रेटस जो फादर ऑफ मेडिसिन है, जिससे एलोपैथिक चिकित्सा चालू हुई, एलोपैथिक चिकित्सा की जिन्होंने नींव रखी, उनका कहना है कि अगर आप अपने खुद के चिकित्सक नहीं हो तो आप मूर्ख हो। यानी आप अपनी भाषा नहीं समझ पा रहे हो तो आप मूर्ख हो। और डीएक्शन का जो सिस्टम है ये आपको सब कुछ सिखा देता है। कुछ तो आप यहां पर आकर सीखेंगे, कुछ घर पर आप सीखेंगे और कुछ अनुभव करके। 3 कर होते हैं। कर समझते हैं आप? पहला क्या होता है कर? पढ़कर, कि आप पढ़िए और सीखिए। दूसरा क्या होता है? सुनकर, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता वो सुन लेता है दूसरे की बात, काफी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकता है। और तीसरा होता है अनुभव कर, अनुभव करके जो सीखेगा वो कभी गलत राय नहीं देगा। तो यहां पर पढ़ाई लिखाई की उतनी वैल्यू नहीं है, समझ चाहिए। क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये सब क्या हैं? सबके घर में यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। स्टार्टिंग जब मेरी हुई 2006 में तो मैंने इसके 3 प्रोडक्ट उपयोग करे, एक चाय, एक कॉफी, एक साबुन। फिर 15 दिन के बाद एक पेस्ट लिया। तो ये जो 4 प्रोडक्ट हैं आज भी वो वही कमाल कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। 2006 में जब मैंने चाय जरा पीनी शुरू करी और ब्लैक टी पिलानी शुरू करी तो हमारे साथ के बहुत लोग थे जो इस तरीके का काम करते थे हमारे साथ। तो कहते थे यार चाय में मजा नहीं आता, हम तो कॉफी पियेंगे, ये पियेंगे। मैंने कहा ये चीज
कभी रुकेगी नहीं। कॉफी रुक सकती है, गर्मी होगी, आदमी कह सकता है गर्मी है मैं नहीं पीऊंगा, पर चाय पिएगा। चाय का आज की डेट का मार्केट जो कैसी होती है, एसिडिक होती है, जो मार्केट की चाय है, उसका फायदा आज तक कोई नहीं बता पाया, सिर्फ जवान के टेस्ट के कारण, और हल्की सी एनर्जी दूर हो जाए, हल्की सी क्या है, आलस दूर हो जाए, इसके लिए लोग पीते हैं। उसका मार्केट इंडिया में ही अगर आप देखेंगे कम से कम 30 से 40 करोड़ पर डे का, यानी 40 करोड़ की चाय पर डे इंडिया में बिक रही है। आप सबने डीएक्सन की चाय, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 2 लाख की भी बेचनी शुरू कर दी ना, तो आपके घर के सारे काम हो जाएंगे, मकान भी बन जाएगा, बच्चों की शादी भी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, और आप बिजनेसमैन भी कहलाएंगे। मुझे सर की एक बात याद आती है कि दुनिया में अगर आप कोई काम करो, दुकानदारी करोगे तो लोग दुकानदार करेंगे, दुकानदार कहेंगे, कहेंगे नहीं, नौकरी करो तो नौकरी कहेंगे, और पीठ पीछे कहेंगे तो नौकर है उस कंपनी का, यही कहते हैं ना। अच्छा नहीं लगता, लेकिन है तो वास्तव में, वो जब बुलाएगा तब आना पड़ेगा। डीएक्सन एक चीज आपको बनाता, क्या बनाता है, राजा। तो राजा बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। उसे समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, आप खराब चीज को कभी छूना मत, और अच्छी चीज को छोड़ना मत, ये मूल मंत्र है। डीएक्सन से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे तो बहुत महंगे होंगे, अगर कहीं पर होंगे तो। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि सारी प्रोडक्ट की ज्ञान हर कंपनी का मुझे नहीं है, बट अगर होगा भी तो बहुत महंगा होगा, वो सबके बस का नहीं है। ये क्या है, सड़क से लेके टॉप क्लास के लोग, हर व्यक्ति की पहुंच का। इसमें एक औषधि है जिसका नाम गैनोडर्मा लूसिडम है। क्या है, गैनोडर्मा लूसिडम। ये उससे 1993 से चला, और आज की डेट में 30 साल में 180 कंट्री तक पहुंच गया, तो कुछ पावर होगी। अभी ये सब जो चल रहा है, जो लोग ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये प्रोडक्ट के दम पे खा रहे हैं। किसके दम पर, प्रोडक्ट के दम पर। आप सब यहां बैठे हो तो आपने कुछ खाया, कुछ अनुभव किया, उसके दम पर। लेकिन प्योर मार्केटिंग जिस दिन करोगे, प्योर मार्केटिंग करोगे, 5 से 10 प्रोडक्ट पकड़ करके, तो क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। पैसे से सारी व्यवस्था नॉर्मल की जा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है तो आप सब कुछ गवा दो, लेकिन आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करो। और अगर आपको अपने राजा की रक्षा करनी है, पूरी प्रजा को खत्म कर दो, लेकिन राजा को बचाओ। तो आप परिवार के मुखिया हो, तो आपको सबकी केयर करनी है। तो बचपन से इन चीजों की आदत डालनी चाहिए। कुछ वीडियो में दिखाऊंगा आपको। देखो, नुकसान देने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, हमें ये पता होनी चाहिए। उठते ही लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसमें इतने केमिकल हैं, एक एक बूंद भी जाएगा 3-4 साल के अंदर क्या होगा, आपके पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। और बच्चे तो खा लेते हैं। किसी पेस्ट में नहीं लिखा है कि कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। हमारे पेस्ट में लिखा है नो सेकंड नो कलर। इस पेस्ट को लो, फिंगर पर लेकर मसाज करो खूब, थोड़ी देर छोड़ दो, और फिर ब्रश है लेकर सफाई कर दो। सवेरे शाम 2 टाइम कर लो तो दांतों की कोई समस्या नहीं आएगी। और जब बिल्कुल पेस्ट खत्म हो जाए तो उसमें पानी डाल लो, और 2 बूंद लेकर रात को रोज चेहरे पर लगाओ। पहली चीज, चेहरा चमकेगा। दूसरा क्या होगा, मच्छर नहीं काटेगा। मच्छर काटने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या लगाते हैं। और कभी कब्ज एसिडिटी है तो अंदर भी चला जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा इस पेस्ट में अप्लाई करना, अगर किसी के पैर जो कट फट जाते हैं, वैसलीन में मिक्स करके आप रात में 2-3 दिन लगा देना, वो कैसे हो जाएंगे, जैसे कमल का फूल। ये इसकी खूबी है। तो इसके काम बहुत हैं। एक छोटी सी बुक मैं देता हूँ लोगों को, 10-20 रुपए की आती है वो, उसमें सारे प्रोडक्ट के बारे में लिखा, हर चीज को अप्लाई करना है।
हमारे हकीम साहब हैं, कहाँ गए हकीम जमाल साहब? हकीम जमाल साहब कहीं चले गए शायद, वो तो कहाँ बैठे हैं? नहीं है, चले गए कहीं, वो चलते रहते हैं। वो तो लोगों को पानी में बोल करके आँख में भी डाल देते हैं, मैं नहीं कहता, जैसे कुछ गिर जाए तो पानी में मिक्स करके आँख में भी डाल देते हैं, मैंने तुरंत आप देखें। मैंने तो नहीं डाला, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग डालिए, जिसका जो काम है वो करिए। तो दांतों का डॉक्टर बनने में आपको 15 से 20 साल लगेंगे, अच्छा डॉक्टर। अब फिर क्या करना होगा? दुकान खोलनी होगी, मरीज का इंतजार करना होगा, आपके पास पेस्ट है, इसकी खूबियाँ, और बस आप बातचीत करना शुरू कर दीजिएगा। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ में कम से कम 10-20 करोड़ तो ऐसे हैं ही जो दांतों से परेशान हैं। ये आपको राजा बनाने के लिए तैयार है। एक बार 2 बार व्यक्ति ले, उसके बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन करना, फ्री में होता है रजिस्ट्रेशन, कहना एक तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई। अब आप इसे लेकर लोगों को दो, जिससे आपको एक खरीदना ना पड़े। आप कब तक खरीदोगे, समझिएगा। दूसरी चीज, साबुन पकड़ना, चेहरा सबको अच्छा चाहिए। सवेरे उठ के कोई काम करो या ना करो, मुंह पे पानी मारना, हथेली पर लगा के धीरे धीरे मसाज करना, आंख के नीचे इस तरीके से। जब मसाज करोगे ना तो आप सोचते रहना कि स्किन मेरी अच्छी हुई। तेल का बना साबुन है, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 तेल, सब प्लास्टिक सोडा के बने साबुन है, जो खाल के दुश्मन है। उससे ये छेद बंद होते हैं, जिससे किडनी पर लोड पड़ता है, और उससे क्या होता है, हमारा स्किन का जो ऑयल है वो खत्म होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। एक दिन में नहीं होती, 10-20 साल में होती है। खुशबू आ सकती है उससे, पर इसमें भी अच्छी खुशबू है। जब आप इससे ही शेविंग करो, इससे ही आप आफ्टर शेव करो, बाहर ट्रैवलिंग में घूमोगे तो यही सारे काम कर देगा, शैम्पू वैम्पू सब कर देगा। हालांकि मैं शैम्पू वैम्पू का शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हॉट लगता है, तो यही साबुन लेते हैं पर्याप्त है। तो आप इसकी खूबी समझिएगा। एक तो आपकी स्किन की रोज नेचुरल ड्राई क्लींस करेगा। दूसरी चीज, आप जब 10 साल के आसपास इसका उपयोग करते हुए हो जाएंगे, उसको हो गए होंगे, देखो उसको नहीं होंगे, तो एक फीलिंग आएगी। क्या फीलिंग आएगी डॉक्टर? कि आपको ज्यादा सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी और ज्यादा गर्मी में गर्मी लगेगी। ये जो स्किन होती है ना, इसका एक काम है टेम्परेचर को एडजस्ट करना। पहले मुझे लगती थी सर्दी की बहुत, गर्मी की बहुत, खाना खाते समय खूब पसीना आता था, परेशानी होती थी। लेकिन ठीक लगभग 9-10 साल के बाद ये स्थिति हो गई कि अब ना सर्दी लगती है ज़्यादा, ना गर्मी लगती है। कपड़े पहनने इसलिए मजबूरी है, जो लोग कहते हैं ऐसा है ऐसा है, वो समय के साथ है या नहीं, कि अगर आप सर्दी में शर्ट में जाओगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, गर्मी में अगर स्वेटर पहन लोगे तो भी। लेकिन ये फीलिंग जरूर है, यानी कि हमारी जो स्किन है ये नेचुरल जैकेट है। मार्केट में जब आप उतरो, आप इसको अच्छे तरीके से करो। और एक किसी का कपड़े धोने का एक डायना क्लीन है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप घर में जब उपयोग करोगे, 20 मिनट के लिए कपड़े उस पर छोड़ दो, सफाई करो और आप उससे धोना शुरू कर दो, तो कपड़े के जरूर चले जाएंगे, कपड़े का वो मैल काटेगा। और आप जब कपड़ा नया खरीदना, उस पर टेस्ट करना, लगातार धोते रहना, 10 साल, 10 बार, 12 बार, लेकिन कभी कपड़ा पुराना नहीं होता। और दूसरा, कुछ लोगों को बहुत खुजली होती है, ये होती है, सारे कपड़े धुलवा दो उससे और इस साबुन से मिलवा दो, इसी से वो चीज ठीक हो जाती है। यानी कपड़े का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? स्किन में। बाहर आप ड्राई क्लीन कराओगे, कोट वोट इन सब की, वो 300-400 रुपये 2 मिनट में ले लेगा। उससे अच्छा आप घर पर और ज़्यादा बेटर है उपयोग करना, मशीन का भी उपयोग होगा। अच्छा, चाय के बारे में सर बता रहे थे और भी कई लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छी है, तो अच्छी क्यों है ये बताना बहुत जरूरी है। मार्केट में एसिडिक चाय है, मतलब अम्लीय चाय है, उस चाय को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कैल्शियम, आयरन, सारी चीजें लेके फिर वो उसे छानना पड़ता है। यानी उन सब चीजों से क्या होना चाहिए था? हड्डी मजबूत होनी चाहिए थी, चेहरे पर चमक आनी चाहिए थी, बाल मजबूत रहने चाहिए थे, सारे काम करना। लेकिन उसने क्या करा? चाय को पचाना शुरू कर दिया। 1 कप चाय को पचाने में
बॉडी को 24 घंटे से ज़्यादा लगती है, तब तक हम दूसरी कॉफी लेते हैं। हमारी चाय में खूबी क्या है कि ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसमें गैनोडर्मा पड़ा है। गैनोडर्मा एक ऐसा जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी किसे कहते हैं? पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये जिसमें भी डाल दिया जाए, चाहे चाय में, चाहे कॉफी में, या सूदो आएंगे, वो सब अल्कलाइन है। अल्कलाइन चीज बॉडी डाइजेस्ट बहुत जल्दी करती है। जैसे ही हमने उसे खाया और सीधे वो खून में चला गया, और उसके बाद क्या हुआ? शरीर के अंगों को भोजन मिल गया। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत से लोग आपके पास आएंगे कहें बहुत कमजोर है, कह रहे हर 2 घंटे के बाद रोज कालूना खा लो और 1 मॉर्निंग खा लो, या दिन में 4 बार मॉर्निंग का कैप्सूल या मॉर्निंग जूस पी लो, और इस कालूना के कैप्सूल 2-2 घंटे के बाद 7-8 बार दिन में खा लो। आपको एक ही दिन में ऐसा लगेगा जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है ना, तुरंत एनर्जी आती है, वैसी एनर्जी आती है। और खून जिसका भी कम होगा, 1 वीक के अंदर 5 से 10 पॉइंट होगा। चाय, कॉफी, इस बार में 2-2 घंटे के बाद। और कभी कभी आपके टेस्ट किया जाए, क्योंकि जो चीज आप बता रहे हो वो आपको खुद भी टेस्ट करनी चाहिए। इस फार्मूला का पाउडर अपने फेशियल जेल में मिक्स कर लो और इस चेहरे पर लगाओ, सप्ताह में 1 बार और होगा। अंदर की गंदगी निकालेगा और चमक आएगा, मतलब ग्लो मारना। फेशियल जेल तो है, उसमें एलोवेरा मिला हुआ। चाय को 2 तरीके से पीना, ठंडी और गर्म। आप तो कैसे ही पी सकते हो अगर आपने 3-4 महीने हो गए, लेकिन जो नया व्यक्ति है उससे आप ये पूछ लो, अगर गर्मी लगती है उससे ज्यादा तो आप उसे ठंडी पिलाओ, और अगर सर्दी ज्यादा लगती है, उसे ठंडक का ज्यादा एहसास होगा तो उसे गर्म ही वैसे। 2 तरीके की चाय है आज आपके पास उपलब्ध, एक 8 जड़ी बूटी की और एक 2 जड़ी बूटी की। उसमें एक जड़ी बूटी का बाजार गैनोडर्मा, और चाय की पत्ती की जड़ी बूटी है। पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल की जड़ी बूटी है, कोई विशेष चीज नहीं है। हाँ, कहाँ पे हो? हेलो, सवेरे आप हेलो, अश्वगंधा की चाय पियो, रात को आप गैनोडर्मा की चाय पियो। आप समझ लो रोज अनार। हाँ, कहाँ पे हो? अरे तो हो कहाँ तुम? परिवार में सबको पिलाओगे तो 500 को खर्च होंगे। अरे क्या कर रहे हो वहाँ पे? कॉफी इसलिए जरूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करे। तुम इधर आओ आज ऊपर। समस्याग्रस्त लोग 100 में से 90। अरे मिल जाएगा, ऊपर आओ। अच्छा, ज्यादा विकट हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास आदमी जाता है। ये स्वभाव है मनुष्य का, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो आप इन्हीं सबसे अपने को बिल्कुल फिट कर सकते हो। यूट्यूब पर आप देखो इसके प्रोडक्ट और इसके क्या क्या फायदे हैं, धीरे धीरे करके आपको समझना है। चेहरे को कवर करो अपने और अपने जान पहचान के लोगों को। बालों के लिए इसमें एक शैम्पू है, इसमें एक मिली हेयर ऑयल है। खाने के लिए उसको आप सीबक फॉल दे दो, कालूना दे दो, मोरंगा दे दो, बालों का टेंशन लड़ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चेहरा भी समझ जाएगा बालों के साथ। मोरंगा भी एक जड़ी बूटी है, उसका कैप्सूल है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब उसका भी वर्क बहुत बढ़िया। अब तक का मैं नहीं बोल रहा था किसी मीटिंग में, क्योंकि मैंने उतना अच्छा फील नहीं किया था, बट मैंने कुछ जगह देखा चेहरे पर अगर किसी के दाग, धब्बे, झाइयाँ हैं तो आप सीबक फॉल को उपयोग करो। अपनी चाय को, कॉफी को, चाय को उपयोग करो तो भी चलेगा, सिर्फ साबुन से ही अच्छा हो जाएगा। और बालों में है तो आप मोरंगा जरूर लो इस कालूना के साथ, तो काफी अच्छा है। लोग चेहरे ही देखते हैं सबसे पहले, फिर वो फिटनेस देखते हैं, फिटनेस इसलिए देखते हैं खुद ही गंद बन जाए तो क्या करेगा ठीक, तो आपको बिल्कुल कहना ये एक ऐसी चीज है कितना भी खा लो पर जबरदस्ती ज्यादा मत खाना, इंटरवल से खाना तो ज्यादा खाना 2-2 घंटे के अंदर। मैंने एक नहीं बहुत टिपिकल लोगों को दिया, और 90% जब आते हैं हमारी कॉलोनी में लोग तो वो सब जगह से रिटायर्ड आते हैं, अपने आप फोन करते हैं। जैसा भी मौलाना साहब बता रहे थे गाजियाबाद से आया, इससे आया, तो मुझे भी आश्चर्य होता है 3-4 तो दिल्ली वाले भी आ गए। मैंने कहा दिल्ली में क्या कमी थी हॉस्पिटल, चले वहाँ सब पैसा तो भूल ही आए। तो हमारी कॉलोनी वाले भी उसकी इंटरव्यू लेते हैं, क्या समस्या है, वो जगह पूछते हैं ना समस्या क्या है, आने के बाद पूछते हैं, फिर 2-4 बार जब आता है तो पूछते हैं कि हाँ साहब ठीक हो रहे हो, ठीक तो हो रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है आप चिंता किसी की मत करो,
रिएक्शन हर चीज़ की केयर करता है। बैग आप ढूंढ रहे इस हैं। प्रोडक्ट की पावर को समझो, उपयोग करो, शेयर करो, जबरदस्ती किसी के पीछे मत पड़ो। पीछे पड़कर आपको मेंटली टेंशन होगा, टेंशन का कोई काम ही नहीं है। 5,000 से 10,000 रुपए का सामान आप हमेशा रखो। सामान अगर आपके पास नहीं है, बेचने वाला सामान, तो आप बोल नहीं सकते, ये रखना जरूरी है। आपके जैसा छोटा ग्रुप है 20 लोगों का, 10-10 हज़ार रुपए का सामान आपने रखा, तो कितना हो गया? 2 लाख का सामान आपकी टीम में रोटेट होगा। एक बार रोटेट हो गया 2 लाख का देगा, 2 बार हो गया 4 लाख का, और 4 बार कर दिया तो 8 लाख का माल निकलेगा। और इससे आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो उसका कम से कम 20 गुना जो मिनिमम रेट है आपको पैसा मिलेगा। सीधा कर। सामान रखकर आप रोकोगे नहीं, जिस पर आप वर्क करते हो। तो एक आज अचीवर्स डे है, तो मैं आपको प्रोडक्ट तो आप सेलेक्ट कर लेना, और बहुत से रिएक्शन की साइट से आप उस पर सर्च भी कर लोगे, सुन भी लोगे। ये जो 4-5 प्रोडक्ट है इसको उपयोग करना ढंग से, और इस पर एक नेचुरल ड्रिंक है कंबूचा, ये बहुत बढ़िया ड्रिंक है। टेस्ट करना हो तो आपको कभी भी कोई भी अनईजी फील हो पेट से संबंधित, एक बोतल खोलना और पी लेना, और उसके आगे पीछे कुछ मत खाना आधा 1 घंटे तक का, वो प्रॉब्लम जो भी है ठीक हो जाएगी। जिशान सर है यहाँ की नहीं? अभी परसों हम उनके पास गए थे, तो उन्हें पेट में दिक्कत थी, तो उसकी बात कंबूजा की थी, चाय की, ये कंबूजा चाहिए। बोले दिक्कत बहुत है, टेंशन बहुत है यार, पेट में भी गड़बड़ है। उन्होंने कहा ऐसे बोलो और बोलो काम होता है। तो उन्होंने किया, आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यही बताया, मेरा मंडा कोई प्रोडक्ट है, फिर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद कोई उपचार की भी ज़रूरत नहीं, जबकि वो 4-6 दिन से समस्या थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब आप लोगों को बताओ। एक चीज़ ध्यान में डाल देना कि किसी में कोई कलर और उल्टी सीधी चीज़ नहीं मिलाई है। मार्केट में बहुत सी कलरफुल चीज़ें बिक रही हैं जो नुकसान देती हैं आपके परिवार, आपके बच्चों को, इन सबको। उससे अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ खाएं। इससे आप क्या बन सकते हो? राजा। तो उसका एक मैप है, मैप समझते हैं? नक्शा 5 मिनट और लूंगा मैं। वो नक्शा, जब बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले नक्शा बनाया जाता है। अगर आपने नक्शा बना लिया, दिमाग को फिट कर लिया, तो मंजिल आसान है और कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर शायद सर के काफी लोग हैं। ये जो कंपनी है 1993 में एस्टेब्लिश हुई। ये इंडिया का प्लान है। इंडिया का प्लान मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन में अलग अलग कंट्री में करेंसी अलग अलग है, तो कहीं पर डॉलर है, कहीं पर कोई और करेंसी है, तो मैं रुपीस के अनुसार आपको बता रहा हूँ। सबके लिए सेम है। आर.के. शर्मा सर ने भी यही फॉलो किया, आप भी यही फॉलो करोगे। किसी ने 20 साल पहले किया, किसी ने आज किया, और आगे बढ़ने के चांस सबके हैं। क्या है इसमें? ये इनकम है 9 तरीके की, और 10वीं तरीके की इनकम का एक प्लान और है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एक तरीके से 10 तरीके की इनकम है। पहली प्रॉफिट रिटेल सेल्स। क्या आपने जो एजेंसी ली, आपको 20 से 25% मुनाफे सस्ते में वो आइटम मिल रहा है और आप उसे बेच सकते हो। पहली चीज, जैसे चाय आप 360 की आपको मिल रही है, कब? जब आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद आपको 360 की मिल रही है, आप उसे सेल 450 तक कर सकते हो, तो 20 का प्रॉफिट आपका होगा। जैसे दुकानदारों का होगा। ये रियल में बिजनेस जो भी दुकानदार कर रहा, उस दुकानदार को सिर्फ यही चीज मिलती है, समझना, एक ही इनकम मिलती है। कौन सी मिलती है? वो जो माल खरीद के लाया सस्ते में और उसे एमआरपी या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेचा, इसके अलावा कोई इनकम नहीं मिलती। मिलती है कोई इनकम? कोई दुकानदार है तो बता दे। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि है ही नहीं कोई ऑप्शन। लेकिन यहां पर उसके अलावा भी इनकम है। उसके अलावा क्या इनकम है? ग्रुप बोनस है।
ग्रुप बोनस क्या होता है कि आपने अपनी एजेंसी ली और आपके पास जब संतुष्ट ग्राहक आए, आपने उनका भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो एक तरीके से आपने एक एक करके 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन अगर किया तो वो 20 दुकानें आपकी होगी। काम वो कर रहा, समझाया आपने, ग्रुप बोनस आपको मिला, यानी आपके ग्रुप का जो वॉल्यूम है, मान के चलो आपने 1 लाख पीवी का बिजनेस दिया और आप इस समय 37% पर हो और बाकी सब 25% या उससे कम है, तो आपको 20 का डिफरेंस मिलेगा। और भी कई तरीके की इनकम है, मैं उदाहरण बताना चाह रहा हूं। तो ग्रुप बोनस में बहुत कुछ है। वैसे आप कपड़े की दुकान खरीदो अपनी, बैठो, बगल में खुलवाओ किसी के, वो आपके एक ग्राहक काटेगा, लेकिन यहां पर कंपनी ने एक इनकम दी आपको। दूसरी आपकी स्टार ग्रुप बोनस है, स्टार एजेंट आप बनते हो तो स्टार ग्रुप मिलता, आगे चल के मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन से हैं। डेवलपमेंट बोनस है 15%। डेवलपमेंट बोनस आप डेवलप करोगे किसी को, जैसे शाहिद सर ने डेवलप किया वासिफ सर को और भी लोगों को, मौलाना साहब को, ठीक है नहीं, तो कंपनी आपको डेवलपमेंट बोनस देगी, ये लाइफ टाइम है। और कितने परसेंट? 15%। मान के चलो आपके ग्रुप का टोटल 10 लाख पीवी जाता स्टार एजेंटों में, तो उसका 15% तक आप वापस ले सकते हो। 10 लाख का 15% कितना होता? लाख के आसपास बैठेगा। तो ये इनकम क्या करती है? आपको सुरक्षा देती है, यानी दुकानदार की तरह तो पहली इनकम हुई। दूसरी क्या है कि आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, उस एस्टेब्लिश करने के बाद बाई चांस कुछ आपको हो जाता है तो ये बोनस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। तो यानी एक तरीके से बीमे में एक बार पैसा मिलता है, इसमें हर महीने आपको मिलेगा। लीडरशिप बोनस, आप लीडर्स डेवलप करोगे तो वो भी 15% है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें है। लेकिन ये आपको कब मिलेगा? जब आपके ग्रुप में डायमंड लेवल के लोग होंगे। मान के चलो 15-30% है, जो स्टार एजेंट है वो डायमंड बनेगा, तो दोनों चीजें उससे मिलेंगी, कोई चीज कम नहीं होगी। इंटरनेशनल प्रॉफिट एंड शेयरिंग, डायमंड लेवल के जितने पर्सन हैं उन सबसे भी आपको कुछ मिलेगा, यानी जो आपकी क्रॉस लाइन है, ऐसी किसी कंपनी में नहीं होता, यानी जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं, उससे भी आपको पैसा मिलेगा। कंपनी ने एक फॉर्मूला निकाल रखा। इसके अलावा आपको, मैंने गलत जगह जी, कहाँ है? हाँ बढ़िया, हाँ निकाल दिया था, निकला हुआ था, उसे ऑन कर। चलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। अभी जब हम लोग यहाँ पर आप कुछ खाओगे पियोगे तो उस बीच में 4 स्लाइडें आपको बता दूंगा, तो आप थोड़ा समय जा रहा, तो मैं चाहता हूँ सर के अनुभव को हम शेयर करें। तो मैं मौलाना साहब को बुलाना चाहूँगा कि आगे वो इस कार्यक्रम को करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो, देखिएगा सर ने कितना अच्छा आपको चीज़ें बताई, किस तरीके से सर का चेहरा चमक रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें बताई सर ने, और किस तरीके से इनका चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है। आपका भी चेहरा चमक दमक सकता है, लेकिन इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा और इसी तरीके से करिएगा। आपको ब्लीच कराने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई सा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि लेडीज जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जो कि औरत की बात बहुत तेज़ी के साथ समझती है। आप अपने मोहल्ले की लेडीज़ों को बताइएगा, उन्हें लगता है ना कि ये चीज़ महंगी है, नहीं महंगी नहीं है।
महंगी कि नहीं है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है तो डॉक्टर पहले 500 का 200 का पर्चा बनाता है, फिर लिखता है क्रीम ये 800 का, ये 1000 का, ये 500 का। ये तो इतना सस्ता आपको बता दिया कि आप किसी का भी चेहरा चमका सकती है। पहले अपना चेहरा चमकाइए, जब आपका चेहरा चमकता होगा तो दूसरे लोग पहुंचेंगे, है मेरी भिन्ना क्या लगाया तुमने, आप बताइए। हमने लगाया नहीं, हमने दिखाया है। आप भी लगाइए, आपका चेहरा हमसे ज़्यादा चमकेगा। खुश हो जाइएगा, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, इतने अच्छे अच्छे आइटम मिले हैं, तो हमें कोई नहीं दे सकता बल्कि डीएक्सन दे सकता है। डीएक्सन का प्यार हमारे लिए सबसे ऊपर है, और डीएक्सन का प्यार ऐसा होना चाहिए कि हर घर में बंटना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमारे घर तक रहे, एक घर या 2 घर तक रहे, एक मोहल्ला 2 मोहल्ले तक रहे, बल्कि डीएक्सन एक ऐसी आवाज है जो सारी बस्ती में गूंजनी चाहिए। हर घर से आवाज रोने के बच्चों की नहीं बल्कि डीएक्सन की आना चाहिए। ये कब होगा? जब हम लोग काम करेंगे। आइए मैं अब अच्छा देखिए सर कुछ कहना वाले हैं। ये थोड़ा सा रह गया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको 1000 पीवी पर मंथ करने हैं। 1000 पीवी मीनिंग हो गया 8 चाय आप सेल कर देते हैं तो ये मिनिमम वाला हो गया। बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ हर आइटम के पॉइंट्स हैं। 3000 पीवी आप करते हैं तो क्वालिफाइंग स्टार एजेंट कहलाते हैं। आदत आप 3000 पीवी की डालिए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। फिर आता है आपका यहाँ पर क्यूएसए आपको बनना है और क्यूएसए बनाना है, क्वालिफाइंग स्टार एजेंट। ये किस तरीके से आपको कैलकुलेशन होगी? आप स्टार एजेंट तो आप खा पी कर भी बन सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट खाया आप नहीं, लेकिन वर्क करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? क्वालिफाइंग स्टार एजेंट बना रहे हो। ये जितने ज्यादा होंगे, बस एक यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की, कि ये बनना आपने सीख लिया और इसे बनाना शुरू कर दिया तो आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो आपको शुरू में तो हेल्प करनी होगी, जब वो सीख जाएगा तो वो अपने हिसाब से चल सकता है। फिर भी स्कूल में अगर आप कोई भी एक पीरियड मिस कर दोगे तो वो लेक्चर समझ में नहीं आता, वो सब्जेक्ट तो आपको कभी मिस नहीं करना। बाकी आप करोगे तो पैसा ही पैसा है, ठीक है नहीं? यहाँ पर 1000 पीवी पर 6 है, फिर 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। ये एक तरीके से क्या है? एकोमोडेटेड है। पहले ही दिन अगर आप 45,000 पीवी का सामान खरीद लोगे तो आप इस तरह से बन जाओगे। पहले दिन नहीं खरीद रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इस महीने कुछ किया, फिर अगले महीने के लिए सब जुड़ता हुआ चलता है। जिस दिन जुड़कर 45,000 को